एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम बात करेंगे पैरालिसिस के सिम्टम्स के बारे में। पैरालिसिस के सिम्टम्स जनरली सबको पता होते हैं, बट अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं, जो एकदम पैरालिसिस का या फिर स्ट्रोक का अटैक पड़ता है, तो कई बार पेशेंट्स नहीं समझ पाते कि ये जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि वीकनेस है, ये सारी चीज़ें कभी कभी नॉर्मल लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में भी होती हैं। तो पैरालिसिस के सिम्टम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे यहाँ श्रेयाज में पेशेंट्स आते हैं तो वो पूछते हैं कि मैम ऐसे कौन से अर्ली सिम्टम्स हैं जिसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ, ये पैरालिसिस की तरफ हमें ये सिम्टम्स लेके जा सकते हैं। और कई बार बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर छोटे से छोटा या फिर कोई भी एक माइन्यूट सा अगर सिम्टम दिख रहा है तो उसको सीरियसली लेना है और जल्दी से जल्दी डॉक्टर के यहाँ जाना है। अब हम बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली हेडेक हो रहा है या फिर वीकनेस आ जा रही है हमारे हैंड्स में, या फिर हम उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो एट टाइम्स व्हाट हैपन, पेशेंट्स को लगता है कि ये नॉर्मल लाइफ में, या फिर हम थक गए हैं, या फिर हम लेथार्जिक हैं, हमसे कोई एक्टिविटी नहीं हो पा रही। जैसे बहुत मैकेनिकल वर्क जो हम करते हैं उसके बाद हम थक जाते हैं तो हम लेट जाते हैं, लेकिन लेट के जब एकदम से उठते हैं तो कई बार चक्कर आ जाता है या फिर सर घूम जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जितने भी सिम्टम्स हैं सारे के सारे पैरालिसिस की तरफ ही लेके जा रहे हैं। बट अगर ऐसे कोई और सिम्टम्स हैं जो मैं आपको अभी अपनी वीडियो में बताऊंगी, पर्टिकुलरली कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, अगर आपको वो दिखाई देते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इनमें से कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप अपने पैरालिसिस के सिम्टम्स को जनरली रिकॉग्नाइज करने के लिए एक टर्म याद रखिए, दैट इज़ फास्ट। अब फास्ट में 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, चारों अल्फ़ाबेट्स पर्टिकुलरली एक एक पैरालिसिस के सिम्टम्स को सिंबलाइज करते हैं। अब हम यही जानेंगे कि कौन से ऐसे वर्ड्स कौन से सिम्टम्स को सिंबलाइज करें। नाउ टॉकिंग अबाउट फास्ट, तो फर्स्ट वर्ड इज एफ। एफ हमारे फेशियल पैरालिसिस को या फिर जो हमारा फेस में जो भी चेंजेस आते हैं पैरालिसिस के रिगार्डिंग, वो शो करता है। दैट इज़ क्या होता है, जब हमारा चेहरा कई बार डेविएट हो जाता है, हमारी आई ड्रूप हो जाती है, हमारा फेस एक साइड ड्रूप हो जाता है, आंख बंद नहीं कर पाते, एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपको सामने एज इफ क्लिनिकली या फिर आपका कॉस्मेटिकली जो सबसे सामने आपको सिम्टम दिखता है वो यही होता है कि पेशेंट का चेहरा डेविएट हो जाता है, एक तरफ को खिसक जाता है। अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो पेशेंट जैसे नॉर्मल मिड लाइन का फेस, लेकिन वो एक तरफ को टिल्ट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं फेशियल पैरालिसिस, जो एक पैरालिसिस का मेन सिम्टम्स है। लेकिन क्या होता है, जो फेशियल पैरालिसिस होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता रिकवरी में, हार्डली 1 to 3 मंथ्स के बीच में इसका बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी नज़र आती है। तो बस आपको करना क्या है, अगर आपको कोई भी सिम्टम नज़र आ रहा है तो लेट नहीं करना और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को विजिट करना है और ये सिम्टम्स बताने हैं। नाउ द सेकेंड वर्ड इज ए। अब ए क्या सिंबलाइज करता है? ए सिंबलाइज करता है हमारे आर्म की वीकनेस। ऐसा होता है कि हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट उठाओ, लाइक सपोज दिस इज़ अ फ़ोन। अगर मैं पेशेंट को बोलूँ कि आप ये वाला फ़ोन मुझे उठा के दो, तो वो उनका हैंड शिवर करेगा, वो कोई भी ऑब्जेक्ट पिक नहीं कर पाएंगे। तो यही है जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, वीकनेस हम देख सकते हैं। अगर पेशेंट नहीं उठा पा रहा है, उसके हाथ में शिवरिंग हो रही है, उसका हाथ बहुत ज़्यादा ही मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो वो आपको दिखेगा। तो यही एक सेकेंड सिम्टम है जो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, ये पैरालिसिस का सिम्टम है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हाथ काँप रहे हैं या फिर सिर्फ आपको आंखों में देखने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर सिर्फ मुंह टेढ़ा हो रहा है, तो यही सारे सिम्टम्स हैं। बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स होता है जब भी आप अपने पेशेंट्स को अपने डॉक्टर के पास लेके जाओगे। ऐसे नहीं कि थोड़ी बहुत वीकनेस आ रही है और चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, ऐसा नहीं होता। कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को विजिट करो। चलो, अब हमने 2 वर्ड्स की बात कर ली। नाउ द थर्ड इज एस। एस वर्ड सिंबलाइज स्पीच, दैट इज स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच मतलब पेशेंट्स को बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो अपने वर्ड्स को जल्दी से जल्दी प्रोनाउंस नहीं कर पाते। जैसे हमें किसी का नाम लेना है, एज सपोज ऋषभ, तो ऋषभ एकदम से नहीं बोल पाएंगे, ऋषभ, तो शब्द को खींचते हैं, अच्छे से नहीं बोल पाते। तो पेशेंट्स उन वर्ड्स को खींचते हैं, बहुत लंबा खींच जाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है, हकलाना, नॉर्मली सा स्लाइड सा हकलाते हैं, अपने वर्ड को प्रॉपर ऐसे नहीं बोल पाते कि कोई सामने वाला इंसान उन्हें समझ पाए। तो ये भी एक सिम्टम है जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारा पेशेंट है, कोई भी इंडिविजुअल ढंग से नहीं बोल पा रहा है, तो ये भी एक सिम्टम है दैट कैन लीड टू पैरालिसिस। नाउ द लास्ट एंड द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टी। नाउ टी सिंबलाइज टाइम। अब होता क्या है, पेशेंट्स को सिम्टम्स नज़र आ गए, तो ये नहीं कि सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हम घर पे बैठे हैं,
इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ हमारा फेस खुद ही सीधा हो जाएगा या फिर हम खुद ही ढंग से बोल पाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी यू कैन रश टू योर डॉक्टर्स, नियर बाय डॉक्टर्स, और यू कैन जस्ट कॉल डॉक्टर्स कि हाँ मुझे ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस डॉक्टर फ़ोन पे ही दे देंगे इमीडिएटली। एंड यू नीड टू रश टू द डॉक्टर्स इन अर्ली 3 to 4 आवर्स, क्योंकि जो इनिशियल 3 से 4 घंटे होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि आपको पेशेंट को लेके जाना है, क्योंकि जो अर्ली रिकवरी, अब देखो जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स बढ़ेंगे। तो जल्दी रिकवरी के लिए आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को विजिट करना है। अब होता क्या, हम पेशेंट्स को ले जाना सोचते हैं कि नहीं थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, क्या पता ये ऐसे ही हो रहा हो, लेकिन सिम्टम्स को समझने में कई बार बहुत देर हो जाती है, तो वो देर आपको नहीं करनी है। इस वीडियो के माध्यम से मुझे बस यही समझाना था कि अगर आपको कभी भी कोई भी ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आपको डिले नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये सारे सिम्टम्स खुद से खुद हील हो जाएंगे या फिर पेशेंट खुद से हील हो जाएगा। जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना है ताकि आगे का फर्दर रिहैबिलिटेशन या फिर स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन, पैरालिसिस रिहैबिलिटेशन या फिर मेडिसिन हैं, इंजेक्शंस हैं, प्रॉपर टेस्ट हैं, उनसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम कितनी सीवियर है और हम कौन सा ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये फास्ट का पूरा मैनेजमेंट समझ में आया हो कि व्हाट आर द अर्ली स्टेजेस एंड व्हाट आर द अर्ली सिम्टम्स जो आपको ध्यान रखने हैं और पेशेंट को जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाना है। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपको कुछ पूछना है या फिर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं कि ऐसा कोई सिम्टम है लेकिन हम नहीं समझ पा रहे कि ये किस चीज़ का है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन द नंबर गिवन बिलो, और आप या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी या फिर कोई भी प्रॉब्लम मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।